और उसके बाद बस मैंने शुरू कर दी। हरियाणा वाला आदमी या तो किसी काम में करता नहीं, और करता है तो फिर छोड़ता नहीं। तो बस उसी चीज़ को अपना के मैंने बस शुरू किया। बड़े उतार चढ़ाव आए, बोलने का तरीका सलीका कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे को बड़ी अच्छा से याद है कि मैं बड़ा एक्साइटेड होकर जाता था किसी से मिलने के लिए। बहुत सोचता हुआ जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसकी लिस्ट बनवाऊंगा, फिर उसको रॉयल्टी पे लेके जाऊंगा, लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। बात शुरू कैसे करनी है वही समझ में नहीं आया है। सामने वाला कंधा भी किस लिए आया था, मैंने कहा नहीं मैं तो बस ऐसे ही आगे इधर से जा रहा था, मैं चलो राम रमी करते हुए चलूं। बड़ा एजिटेशन था, इतना शर्मिला था मैं। घर में अगर मेहमान भी आ जाता ना तो बाहर नहीं निकला करता, नमस्ते करनी पड़ेगी। जब मेहमान उठ के तो जाता ना तब बाहर निकलता। तो इस प्रकार का स्वभाव था। लेकिन आरसीएम की खास बात यह है कि आरसीएम आपको एक परफेक्ट, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय व्यक्तित्व आपका बना देता है कि जिस प्रकार चुंबक की तरफ में चीज़ें खिंची आती है ना, तो आपको भी ऐसा बना देगा आपकी पर्सनैलिटी को कि लोग आपके साथ में आना चाहेंगे, आपसे काम करना चाहेंगे, और जो एक बार आ गए फिर वो जिंदगी भर आपके साथ में ही रहना पसंद करेंगे। तो अगर बहुत सारे मेरे जिसे हों जिनको लगे यार आरसीएम काम तो बढ़िया लेकिन मेरे तो नहीं होगा, ये लोगों से मिलना जुलना बात करना बड़ा मुश्किल का काम है, रामेश्वर जी तो कर लेते हैं, पहले वो अपना कपड़ा बेचा कर दे, बड़ी आवाज़ लगा रखी न तो ये तो करके मारे पे कौन हो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने चिंता नहीं करनी उस बात की। इस प्रकार की मीटिंगों से जुड़ते रहो, अपलाइन से सुनते रहो बातें। हमारा आरसीएम का चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सुनते रहेंगे। तो अगर आपको बोलना नहीं आता है, आपको एजिटेशन है, तो आपका एजिटेशन दूर हो जाएगा। कुछ लोगों की दिक्कत यह होती है वो चुप ही नहीं होते, बोलना बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी वह दिक्कत है तो वह भी कंट्रोल में करना सिखा देंगे। तो जो एक परफेक्ट आदमी होता है ना, बैलेंस बना के आपका रख देंगे, राइट। तो ये आज मैं जो भी हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, या जो भी मुझे कामयाबी मिली है, इसका 100% श्रेय आरसीएम की लीडरशिप और आरसीएम की एजुकेशन को जाता है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना बताना चाहता हूँ। पहले 2 साल बड़ी तकलीफ़ें थी, बड़ी मुश्किलें थी, बड़ा चैलेंज था। पैसा कम आता था, खर्च ज़्यादा हो जाता था। शुरुआत में क्या हुआ मेरे साथ में, जैसे हम जोड़ते हैं नेटवर्क बनाते हैं, तो ऐसे नेटवर्क बना रहे थे, तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक फौजी साहब को ज्वाइन करवा दिया। फौजी साहब बीएसएफ में नौकरी करके आए थे और आते ही पहले दिन ही ज्वाइन करवा दिया। अब फौजी साहब का समझ में आ गया आरसीएम। फौजी साहब 2 महीने तक घर नहीं बैठा, खूब जमागती, सारे रिश्तेदार जोड़ दिए, सारे पड़ोसी जोड़ दिए, और उसे माहौल में वो ट्रेन में वापस छुट्टी काट के जब गया, उनकी ड्यूटी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो रास्ते में ट्रेन में टीटी आया टिकट चेक करने के लिए, तो बोला टिकट तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरे पास बैठ। उन्होंने टीटी को प्लान दिखा दिया। और जब आप जोश में रहते हो ना, शिवखेड़ा एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। वो कहते हैं कि अगर आपने सेल करना है, आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है, आरसीएम में ज्वाइन करवाना है, वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर उत्साह है, जोश है, तो वो जोश होना चाहिए। वो जोश अगर आपके अंदर है और वो आपने सामने वाले में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो सामने वाला आपकी बात मान लेगा। तो फौजी साहब में वो जोश था, वो जोश उन्होंने टीटी में ट्रांसफर कर दिया, टीटी जुड़ गया। और फौजी साहब वहाँ बॉर्डर पे बैठा ना, उसका फ़ोन लगा, वहाँ पे मोबाइल होते ही नहीं थे उस समय, लेकिन उन्होंने जाते जाते मेरा नंबर दे दिया उसको, टीटी को। बोले ये मेरी अपलाइन है और तेना कोई भी काम हो तो इससे बात कर लिए। तो उनका पहली बार मेरे पास में फ़ोन आया, बोले जी मैं मालदा टाउन वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोले जी वो फौजी मिले थे, मैं जगत सिंह जी,
वो हमें RCM की 3 पैंट और 3 शर्ट देंगे और उनका तो नंबर लग नहीं रहा, आपका नंबर देगे थे। मैंने कहा जी हाँ बताओ क्या मैं सहायता करूँ आपकी। बोले जी आप मालदा टाउन आओ। मैंने कहा जी मालदा टाउन ये कहाँ पड़ता है। बोले जी वेस्ट बंगाल में है, ऐसे ऐसे आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी अच्छा। बोले जी मैं मीटिंग करवाऊँगा आपकी। तो पहली बार मेरी बहुत ज़्यादा नहीं घूमा था मैं रामेश्वर जी। कई बार मैं सोचता हूँ जींद से नरवाना 35 किलोमीटर है, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नरवाने तक नहीं गया था। ना उधर कोई रिश्तेदार था ना कोई काम था, 35 किलोमीटर तक नहीं गया कभी। और वो बोल रहा है कि मालदा टाउन आ जाओ। तो मैंने जैसे तैसे करके देखा भाई कैसे जाना पड़ेगा। पता लगा कि दिल्ली से ट्रेन जाती है एक ब्रह्मपुत्र मेल, तो उसमें मैं वहाँ पे गया और बड़ी मज़ेदार रही सरवण जी मीटिंग, पहली मीटिंग। मैं भी तैयारी करके गया, उसने भी तैयारी कर ली, वो रेलवे में थे। अच्छा नागपा आ गया। अच्छा हैंकी है मेरे पास में। RCM ने सारे प्रोडक्ट दे रखे, बता रुमाल भी दे रखे हैं। ले साफ साफ करे एक बार। हाँ हाँ चलिए, तो प्यार है थारा दिखेगा कितने न कितने। लाल तो मैं बचपन ते रहूं, मेरी माँ मैंने लाड़ू कहा कर दी। मैं जी मालदा टाउन गया और मीटिंग उन्होंने बड़ी तैयारी की, बड़ा सा साउंड सिस्टम मंगाया। नए साथियों को बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है आपके पास में शुरुआत में, बड़ा सा रेलवे ग्राउंड, रेलवे का एक इंस्टीट्यूट था वो उन्होंने बुक करवाया और गया वहाँ पे। मैं कम से कम भी 200-300 कुर्सी लगा रखी और वहाँ पे टोटल 6 आदमी, 6 में एक वो जिन्होंने मेरे को बुलाया था, उदेश कुमार नाम है उनका, भी स्टार सफायर के लेवल पे हूँ RCM में। आप कहोगे चलो 4 तो आए, 4 वो साउंड सिस्टम वाले, बड़ा भारी साउंड सिस्टम ला रखा उन्होंने पूरा। तो 6 आदमी हम वहाँ पे। तो वहाँ पे हम बैठे रहे थोड़ी देर, फिर कोई आया, उन्होंने बुलाया किसी को, रेलवे के 1-2 आदमी आए, फिर हमने बात करके वो चले वहाँ से। तो चूँकि वहाँ आना जाना खर्चा बहुत हो गया, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 2 साल बड़े संघर्ष वाले रहे, पैसा कम आता था, आने जाने में खर्चा बहुत होता था। 2 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा हो गया उस टाइम। और मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था, 2 साल काम करते हुए हो गए थे, कि मैं RCM को लगातार करूं अब छोड़ दूं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा था, पैसा कमा रहा था। और केबल टीवी का जो हमारा काम था, कोई भी व्यापार की दिक्कत क्या है कि व्यापार में एक टाइम आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, लेकिन जिस दिन कंपटीशन में कोई दूसरा आ गया, वो जितना कमा रखा ना वो भी ले जाएगा समेट कर। सरवण सैनी जी तो गवाह हैं उस चीज़ के। पहले पूरे शहर में छोटे छोटे केबल ऑपरेटर होते थे, एक कॉलोनी में है, एक इसमें उसमें, वैसा सिस्टम रहता था। फिर हम लोगों ने मिलके हमारे शहर में, जींद शहर का एक सिस्टम बनाया और उसका नाम रखा JCN, जींद केबल नेटवर्क। और बढ़िया चल रहा था, सब आप अपने एरिया में कनेक्शन कर रहे थे। तो एक ज्वेलर वाला बंदा था, बड़ा नाम था उनका जींद में, उसकी केबल वाले से झगड़ा हो गया किसी बात पे। वो बोला कि तुम देख लूँगा, उस पर खूब पैसा था, उसने केबल का नया सिस्टम और ला दिया वहाँ पे। हम 150 रुपये लेते थे 1 महीने के, वो बोला 150 रुपये में 3 महीने। तो ऐसा काम, पहले तो पैसा कमाई हो रही थी, फिर नुकसान होने लग गया, खर्चे वर्चे तो रहते ही हैं। तो बड़ी मुश्किल, वहाँ काम नहीं चल रहा, RCM चल नहीं रहा, तो क्या करूँ, बड़ी दिक्कत वाली बाजी। और कई बार आप भी शायद इस दौर में आप गुजरेंगे, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है परिवार वाले कुछ ऐसी बात कह दें, या ऐसी स्थिति हो कि इतने दिन हो गए लागे ना, कुछ आ नहीं जा नहीं रहा, क्या करेगा इसने, छोड़ दे। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, पारिवारिक भी कुछ दिक्कतें थी उस समय। तो मैं परमात्मा का हमेशा लाख लाख शुक्रगुजार रहता हूँ कि उस समय परमात्मा ने मेरे अंदर हौसला दिया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक करूँगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता।
और उसी निर्णय की वजह से मैं लगातार चलता गया। परमात्मा की कृपा रही, आप जैसे साथी मिलते गए। 2 लाइनें हैं कि मैं यूं ही चला था जाने बेमज़र, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता चला गया। और आज ये हमारा कारवां हिंदुस्तान का सबसे मजबूत कारवां बन गया। तो मैं आज डायमंड के लेवल पे हूँ आपके बीच में। कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? सारे चाहें, बालका समेत। बहुत बढ़िया। जो नए साथी है ना, पहली बार उन्होंने बेरा नहीं डायमंड क्यों है। फिर मैंने सोचा पड़ोसी उठा रहे, आज मैं बिठा लूं। और आपका ये हाथ उठाना शिष्टाचार भी बताता है कि चलो कोई नहीं, मान सम्मान दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं डायमंड बना तो जींद में मालूम चल गया, छोटा सा शहर है, कि भाई डायमंड बन गया। तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था आलोक। तो आलोक के पास में कोई आरसीएम का साथी गया और वो बोला कि यार वो तेरा दोस्त है ना, वो डायमंड बन गया आरसीएम में। तो आलोक, वो लाला जी हैं, उसका फ़ोन आया। बोले भाई बधाई हो, डायमंड बन गया। मैंने कहा हाँ। बोले भाई मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मेरे को डायमंड वायमंड समझ में नहीं आता, मेरे तो नू बता मिलने के कितने आने लग गए। बोले वो भाषा समझ में आओगी। तो डायमंड एक ऐसा लेवल है, वहाँ आने के बाद में, पहुँचने के बाद में आपको बेहिसाबा पिसा होगा। कौन सा? बेहिसाबा। उसका हिसाब किताब ही नहीं, पता नहीं कितना आ जा। रामेश्वर जी का, सरवण जी का मूड होगा इस महीने ज़्यादा काम कर देंगे तो अगले महीने हो सकता है 10 लाख बढ़ जाए। हेलो। तो बेहिसाबा पैसा, बेहिसाब टाइम, खूब आप एंजॉय करते हैं। हम लोग अभी पहले खूब मेहनत की, महीने में 28 दिन काम करा। और अभी मैंने इस बार सुदेश नहीं आ पाई, पिछली बार सुदेश थी हमारे बीच में। हमने ये डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान तो आरसीएम ने घुमा दिया, और आरसीएम ने जो पीसा दिया है इससे पूरी दुनिया घुमाएंगे मिलकर। पिछले साल मैं और सुदेश हम 11 दिन के लिए यूरोप में गए, वहाँ खूब घूमे। अभी हमारा बताते थे कि अमेरिका का वीज़ा मत लगवाओ, लगता नहीं, बड़ा मुश्किल है लगना। लेकिन जब आरसीएम की पैसा हो ना तो सारे देश बुलावे कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ। तो अमेरिका वाला ने वीज़ा लगा दिया 10 साल का। तो अभी अमेरिका जाने की प्लानिंग अगले साल। अभी हम बाली एक जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ जाके आए हैं। तो अभी खूब घुमाई कर रहे हैं आरसीएम की वजह से। तो डायमंड एक ऐसा लेवल है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। मान सम्मान तो देख ही लिया आपने। और ये इसलिए नहीं कि मैं हरियाणा में, इसलिए आपने इतना दिया है। पूरे देश में लोग बहुत प्यार करते हैं। और मैंने ये महसूस किया, हमारे देश की जो जनता है ना, इतनी भावुक और इतनी इमोशनल है। आप उनके लिए थोड़ा सा करो, वो जान देने के लिए आपके लिए तैयार हो जाता है। मैं केरल में जाता हूँ, तमिलनाडु में जाता हूँ, लोगों की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी भाव विभोर करने वाली होती है। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने कितना अच्छा काम करवा दिया हमारे से। तो डायमंड बनने के लिए तैयार है ना? एक बार फिर पूछना चाहता हूँ मैं, कितने लोग बनना चाहते हैं? तो अभी एक काम करो, आप आपके बगल में जो बैठा ना उससे हाथ मिलाओ, थोड़ा गरम जोशी वाला हाथ, गरम जोशी वाला, और उसको बोलो मैं डायमंड बनने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर, एक बार फिर, और जोरदार तालियां एक बार अपनी बजाइए आप। पिछली बार जब मैं आपके बीच में आया रामेश्वर जी, मैंने दादाजी के भजन सुनाए थे। किस किस के याद है? नहीं मतलब मैंने सुनाए थे, इतना याद होगा ना। मैं नू सोच रहा था, मैं आपके याद होगा तो वही सुना, नहीं होगा तो वही सुना दूंगा, नहीं दूसरा सुनाऊंगा। हाँ, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोग्या भोग सराय रानी,
किस किस के दुख दूर करें जहाँ दुनिया दुखी फिरा रानी। तो मैंने बचपन में ना अपने दादाजी के साथ में बहुत टाइम बिताया और वो भी परमात्मा की कृपा थी। मेरी जो छोटी बहन है वो मेरे से 11 महीने छोटी है। तो मैं 10-11 महीने का था तब दादाजी के पास में सोने लग गया था। तो वो अपना कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, उनके पास में कवि थे, लोग आते रहते पूछते रहते। तो छोटा बच्चा था, जैसे आपने सुना ना कि अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में था तो उस समय उसने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो संगत का बड़ा असर रहता है आपकी ज़िंदगी में। फिर थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो दादाजी पहले खुद साइकिल पे जाते थे, फिर जब थोड़ा सा उनको चोट सी लग गई थी, वो साइकिल पे नहीं जा पाते, तो फिर मैं उनको साइकिल पे लेके जाता था। तो उनके साथ में मैंने बड़ा क्लोजली उनके साथ में मैं रहा और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। तो उनकी 1-2 चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं सुनाऊँ कुछ? तो 2 दादाजी के भजन सुनाता हूँ। और दादाजी का नाम है पंडित जगदीश चंद्र वत्स। उनकी कविताएं, हरियाणा लोक साहित्य का पेपर होता है, इसमें एमए में अपना एमडी यूनिवर्सिटी में भी है, जम्बेश्वर में भी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी है। सभी यूनिवर्सिटियों में उनकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं। तो उनकी कुछ कविताएं, मैं 2 कविताएं सुनाता हूँ आपको। तैयार हैं सुनने के लिए? पहली जो कविता उन्होंने बताई ना, वो उन्होंने मेहनत के ऊपर में बताई है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना तो फिर उसके बड़े फायदे हैं। सतीश पंडित जी ने भी एक बार कहा है कि भाई अगर आप काम करोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको बगैर काम किए मिल जाएगा, और कुछ लोगों को काम करके मिलेगा और कुछ लोगों को काम करने के बाद भी नहीं मिलेगा। हेलो? लेकिन वो कहते हैं कि जो काम करने में जो आप बन जाओगे ना, फिर वो जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो ये उनकी कविता है कि काम कर्म का मेल काम तय कलह कंगाली मिट्या करे, बिना काम बेकार फिरण में कदर मनुष्य की घटा करे। वो कहते हैं कि जो कर्म है ना, हम कहते हैं ना किस्मत है, वो कहें किस्मत आपके काम के साथ चलती है। अगर आप मेहनत करोगे तो किस्मत बनेगी और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। काम करे ते सेहत बनती, बिना काम निर्बल हो जा, हाथ पैर मजबूत काम ते पत्थर जैसा दिल हो जा, दिल ते सोचे मन ते कर दे मन की मांग सफल हो जा, काम करे ते जीवन भर की कठिन समस्या हल हो जा, काम से बुद्धि चंचल हो जा, काम से किस्मत छटा करे, और बिना काम बेकार फिरण में कदर मनुष्य की घटा करे। अगली कली में कह रहे हैं कि काम से नाम जगत में पावे, काम से नाम जगत में पावे, बेकारी में बर्बादी, काम करे ते राजपाट और मिले काम से आजादी। आजादी चाहिए ना हमें भी। काम करे ते ऐस अमीरी, काम करे ते ब्याह शादी। जो काम धंधे नहीं करते तो उनके ब्याह नहीं हो रहे, देख लो। धन माया जागीर काम से, बिना काम इज्जत आदि, रंज फिकर गम गर्दिश व्याधि, दूर दलदर हटा करे, और बिना काम बेकार फर्ण में कदर मनुष्य की घटा करे। बिना काम फिरने वालों में 100 अवगुण गुण एक नहीं। आप अपने आस पड़ोस से देख लो। बिना काम बेकार फिरने में 100 अवगुण गुण एक नहीं। काम कुकर्म करे कुसंगत बैठे, भली जगह पाटेक नहीं, चौपड़ ताश नाश की बाजी, काम करे कोई नेक नहीं। निंदा चुगली झूठी सेखी, नशे विषय में छेक नहीं, ज्ञान विचार विवेक नहीं, नित बुरा बदी में पिट्या करे, और बिना काम बेकार फिरण में कदर मनुष्य की घटा करेगी। इधर उधर जाओगा, इधर उधर लाओगा तो पीट भी दें लोग, फिर हरियाणा में समाई भी नहीं ना गणी अपने यहाँ। अंतिम कली कही है कि काम कर्म का जोड़ा होश है, कर्म काम में लीन रहे, जागे बाग कर्म करने से नहीं किसी से हीन रहे, कलह क्रोध सुस्ती टोटे में 8 पैर लटापीन रहे, बिना काम जगदीश चंद्र न टुकड़े का अधीन रहे, चिंता में गमगीन रहे, नाम राम
कभी ओम नाम ना रटा करे, और बिना काम बेकार फिरण में कदर मनुष्य की घटा है। तो आदरणीय टीसी सर की भी यही एजुकेशन है हम सबको कि आप बेकारी का और मुफ्त का मत खाओ, आप काम करो, मेहनत करो, और उसी में आपकी इच्छा होनी चाहिए और वही लोगों से आप करवाओ। आपने वंस मोर नहीं बोला, नहीं एक और सुना देता। एक और नया सुनाता हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, किसी ने भेजा था और इसमें बड़ा ये धार्मिक सा है, थोड़ा स्पिरिचुअल सा है, बहुत गहरी बात है और बिल्कुल एकदम हरियाणा के, बिल्कुल एकदम देसी, एकदम गांव वाले शब्द आपको इसमें दिखाई देंगे। और वो इस चीज़ में है कि कई बार है ना, हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन यहाँ से जाना भी इस दुनिया से, और उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, सोचते नहीं हैं काम करने से पहले। तो उसी चीज़ को ध्यान में लेके बनाया गया है, क्यों करता है मेरा मेरी, कुछ ना साथ चलेगा तेरी, सिर पे काल गालिया गेरी, जन्मा जगत मरण की खातिर। इस जगत में जिसका भी जन्म हुआ है वो मरण की खातिर हुआ है। बेड़ा होता पार धर्म से, बेड़ा होता पार धर्म से, पड़े भोगनी सजा जुर्म से, बुरे कर्म तय हटना चाहिए, सत्य के ऊपर डटना चाहिए, नाम हरि का रटना चाहिए, परले पार तरण की खातिर। दूसरी कली है, जग की सब झूठी मोह माया, सब कुछ रह जा धरा धराया, ना काया ना रह जवानी, एक दिन मिट जा नाम निशानी, पर धन तिरिया हड़े बिगानी, आया भजन करण की खातिर। परमात्मा ने तो भजन करण के लिए भेजा है हमें। तीसरी कली है कि जितना कुटुंब कबीला घर में, अंत समय ना चढ़े नजर में, पल भर में तेरी आंख जमेगी, पवन पवन के बीच रमेगी। कितनी गहरी बात बोली उन्होंने कि हमारी जो आत्मा ना वो पवन के रूप में आती है और वो पवन में मिल जाएगी। जितना कुटुंब कबीला घर में, अंत समय ना चढ़े नजर में, पल भर में तेरी आंख जमेगी, पवन पवन के बीच रमेगी, इस काया पे धूप जमेगी, डांगर डोर चरण की खातिर। और अंतिम कली है, दिल जगदीश, क्योंकि दादाजी की एक और बात है कि वो घर वाले नहीं चाह रहे थे कि वो भजन गाएं, रागनी गाएं, लेकिन घर की कुछ ऐसी स्थिति थी, कंडीशन थी कि वो गाने लग गए। तो उन्होंने अपने उस दर्द को यहाँ पे बताया है कि दिल जगदीश ना काम काज पे, पत्थर पड़ गए शर्म लिहाज पे, साज बाज पे गावन लग गया, टोली लेके जावन लग गया, दंगल में मुंह बावन लग गया, अपना पेट भरण की खातिर। क्यों करता है मेरी मेरी, मेरा मेरी, कुछ ना साथ चलेगा तेरी, सिर पे काल गालिया गेरी, जन्मा जगत मरण की खातिर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन तो जाना। और एक किताब है अंग्रेजी में, रोबिन शर्मा उसके राइटर हैं, हिंदी में भी उसका अनुवाद आ गया, हु विल क्राई वेन यू विल डाई, आपकी मृत्यु पर कौन रोएगा। वो ये कहते हैं, उसका सार ये है उस किताब का कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे ना, उस समय आपके अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होंगे, आपकी जो खबर सुनेंगे, तो उस समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। कुछ तो इस धरती पे ऐसे हैं कि जब वो जाएंगे ना तो घना का जीसा होगा। हेलो। और कुछ एक ऐसे भी हैं जब वो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को उनके न रहने की पीड़ा होगी, दर्द होगा। तो ऐसे ही हम काम कुछ करके जाएं, इतने अच्छे काम करके जाएं कि लोगों को हमारे जाने से खुशी नहीं हो, अपितु उनको थोड़ी सी पीड़ा हो, ये रहे कि यार बहुत अच्छा आदमी था,
और कुछ साल जी जाता तो देश समाज के लिए दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करता।